तो मैंने सीएमए यूएसए के सारे स्टडी मटेरियल पढ़ लिए ताकि आपको ना पढ़ना पड़े ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए सही रहेगा। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए देखते हैं कौन सा स्टडी मटेरियल सीएमए यूएसए पढ़ने के लिए आपके लिए सही रहेगा। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। फुल डिस्क्लोजर, ए टीम कॉमर्स अकेडमी यानी कि मैं हॉक अप्रूव्ड पार्टनर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हॉक को लेकर के बायस हो जाऊंगा और कंक्लूजन में यही कहूंगा कि भैया हॉक सबसे बढ़िया स्टडी मटेरियल है। देखिए, ऐसा है, कोई भी स्टडी मटेरियल परफेक्ट नहीं है और यहीं से हमारी डिस्कशन की शुरुआत होती है। क्यों परफेक्ट नहीं है सर? आपको 3 रीज़न बताऊंगा कि कोई भी स्टडी मटेरियल को हम बेस्ट नहीं कह सकते। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रीज़न नंबर 1 से। पहला रीज़न है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स। देखिए, ऐसा है कि आईएमए एक गाइडलाइन देता है जिसको फॉलो करते हुए ऑथर्स जो हैं अपने स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। बट जब वो स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं तो फिर थोड़ा अगर बगल में देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपनी कंपटीशन यानी कि बाकी ऑथर्स को देखना शुरू कर देते हैं। और इस डर में कि वो कुछ मिस ना कर दें या उनका कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बता दे और हम नहीं बता पाएँ, उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, हर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपके कोर्स में नहीं है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स कई बार देखते हैं कि यार ये क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये उस ऑथर में तो नहीं दे रखी, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की, और वो है कलर्स और ग्राफिक्स। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कंटेंट मैटर करता है। जो लिखा है वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और सीएमए यूएसए के एग्ज़ाम्स को पास करने में हमको मदद करना चाहिए उसको, ठीक है। बट इलस्ट्रेशंस, टेबल्स, डायग्राम्स जैसे विजुअल क्यूज़ अगर आपको किताब में अच्छे तरीके से दे रखे होते हैं तो आपको मेमोराइज करने में, चीज़ों को ध्यान में रखने में इन जनरल आसानी होती है। अब हॉक, ग्लैम और वाइली की हम बात करें, ये सब प्रोफेशनल तरीके से अपने स्टडी मटेरियल को शो करते हैं और यूजुअली ड्यूअल टोन होते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, मतलब 2 से ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते नहीं हैं। और इनके जो डायग्राम्स वगैरह भी होते हैं ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी लैक करते हैं। याद है आपको क्लास 12 के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने में हमारी कितनी जान पे आती थी, बट वहीं पे अगर हम कोई रेफरेंस बुक उठा करके देखते थे जिसमें बड़े अच्छे क्वालिटी के कागज़ होते थे, जिसमें आपको कलर्स दिखाई देते थे, अच्छे इलस्ट्रेशंस दिखाई देते थे, वो भले ही एनसीईआरटी से मोटी किताबें होती थी बट उसे पढ़ने में कितना मज़ा आता था आपको। अब कुछ ऑथर्स हैं जैसे कि बेकर है जो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने नोट्स के अंदर थोड़े ग्राफिक्स ऐड करें, हम थोड़ा कलर वगैरह ऐड करें, बट स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। और अगर ये चीज़ जो नहीं होती है ना, तो इससे जब आप कोई स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होते हो तो कई बार स्टूडेंट्स को फोकस करने में या रिवाइज करने में ज़ोर आता है, मुश्किल होती है। और तीसरा रीज़न है क्यों स्टडी मटेरियल सीएमए यूएसए की परफेक्ट नहीं है, और वो है लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती नहीं है। कुछ ऑथर्स हैं जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और कुछ हैं जो ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को इवन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है। अब हम ग्लैम और वाइली का एग्जांपल लें तो ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और इजी लैंग्वेज है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। जैसे हॉक और बेकर की हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल टू रीड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का सवाल आ गया तो दिक्कत हो सकती है। एंड देयरफॉर लैंग्वेज की कंसिस्टेंसी अलग अलग ऑथर्स में नहीं है, जिसकी वजह से अगेन नो स्टडी मटेरियल इज़ परफेक्ट। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, फटाफट से अपनी रिकमेंडेशंस देता हूँ कि कौन से स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीकॉम के बाद यूएससीएमए को पढ़ रहे हैं, या फिर आपका इन जनरल स्टडी गैप काफ़ी हो गया है और कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो फिर आपको हॉक मैं रेकमेंड करूँगा, ठीक है ना। हॉक क्यों रेकमेंड करूँगा ये भी बताता हूँ। हॉक के अंदर बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होती है और हर टॉपिक के अंदर बहुत ही वो डिटेल में घुस के आपको बताते हैं, बड़े सारे एग्जांपल्स देते हैं। तो अगर स्टडी गैप है या कॉन्सेप्ट वगैरह वीक है तो मेरे हिसाब से इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल जिनका स्टडी गैप है उनके लिए हॉक एक बहुत ही अच्छा ऑथर हो सकता है। हाँ, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं चाहिए, तो फिर आप बेकर, वाइली या सर्जेंट की तरफ जा सकते हैं। और अगर तो आप एक एक्सपीरियंस्ड
प्रोफेशनल हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आप देखते हैं चलता है, तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मतलब आप ऑलरेडी कोई सीए या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर आप ग्लैम को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है बट यहाँ पर बहुत ही कंसाइज मैनर के अंदर नोट्स को बना रखा होता है, तो आप बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए बहुत तेज़ी से अपने कोर्स के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ए टीम कॉमर्स एकेडमी पे हम खुद CMA USA पढ़ाते हैं और मैं ना ये गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता हूँ। तो हम अपने स्टूडेंट्स को 2 साल का हॉक का एक्सेस तो देते ही हैं, पर एट द सेम टाइम हमारे स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट नोट्स भी होते हैं जो 3 कमियां मैंने गिनाई, उसको ब्रिज करने की हम कोशिश करते हैं। भी आपको हॉक का स्टडी मटेरियल तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ में हम एक स्टूडेंट नोट्स देते हैं। ऐसे समरी नोट्स होते हैं ताकि आपको रिवाइज करने के लिए अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ये ना सोचना पड़े कि कौन से कीवर्ड हाईलाइट करने वाले हैं और कौन से हाईलाइट करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर हम आपको चीज़ें हाईलाइट भी कर देते हैं जो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने होते हैं वाइल राइटिंग योर आंसर्स। देखिए, ये दिक्कत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को होती है कि जब इनिशियली लेक्चर्स अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं तब तो सब कुछ समझ में आता है, पर जब रिवाइज करने लगते हैं तो दोबारा से वो किताब को देखना, इतने डिटेल नोट्स को देखना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जब हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं तभी भी हमको काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है कि शॉर्ट नोट्स हम बनाएं, और इसी का सॉल्यूशन हम करते हैं। भाई शुरू में आप पढ़ो हॉक से, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और नोट्स बनाने की आपको कोई खास मेहनत करनी नहीं है क्योंकि वो हमने आपको बना करके दे रखे हैं। उसमें फर्दर 2% कस्टमाइजेशन का स्कोप है कि थोड़ा बहुत जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर लो। उसके बाद जब आपको रिवीजन करनी है तो ए टीम के नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, साथ साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसके साथ ही वहाँ पर लिख देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए। एंड यस, कलर और ग्राफिक्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं और कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं देते, केवल वही डिटेल्स मेंशन करते हैं यानी जो एग्ज़ाम के अंदर आपको जिसके ऊपर सवाल आने वाले हैं, यानी कि कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हमारे होते हैं। बहुत ही जल्द हमारे नोट्स का प्रिंटेड वर्जन भी हम अपने स्टूडेंट्स को देना शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली कि भाई कोई भी नोट्स जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता ही है। कोई भी ऑथर हो, हमको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, सालों की रिसर्च करके अपने नोट्स को बनाया है और अपने नोट्स को ये लोग अपडेटेड रखते हैं जैसे जैसे CMA के कोर्स में कुछ भी बदलाव आते हैं तो ये दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी वीडियो के अंदर ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छा है ये ख़राब है, ऐसी हमने बात नहीं करी। हमने सिनेरियोज देखे कौन से सिनेरियो में कौन से नोट्स आपके लिए बेटर हो सकते हैं। और अगर आप ए टीम कॉमर्स अकेडमी ज्वाइन करो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो भी नोट्स हम आपको हॉक के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे हिसाब से उसके अंदर जो भी वैल्यू ऐड करना है उसके लिए हमारे समरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी हैं जो वो चीज़ें ऐड कर देते हैं जो हमारे मेन हॉक के नोट्स के अंदर हमारे हिसाब से वैल्यू एडिशन चाहिए। आई एम श्योर आपके पास कुछ और सवाल भी होंगे या कोई ऐसा सिनेरियो जो हमने कवर नहीं किया तो हमें बताएं और पूछें कि सर इस सिनेरियो में कौन सा नोट्स हमारे लिए सही होगा, तो मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सफरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।